दही का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दही अनेक शुभ कार्य में प्रयोग होता है और दही के बगैर तो कहते हैं कोई यात्रा ही मंगल में नहीं होता। प्राचीन काल से लेकर और आज भी इस भौतिक युग में भी जहाँ टोटल काम टेक्नोलॉजी पर हो रहा है, फिर भी हम लोग दही की महत्व को हृदय में पिरोकर बड़ी भाव से रखते हैं। इसलिए आज दही के मैं ऐसे 3 प्रयोग बताऊंगा जिसको करने मात्र से व्यक्ति इस जीवन में अनेक प्रकार की सुख साधनों के साथ अनेक प्रकार की आने वाली समस्याओं से भी छुटकारा पा सकता है। कृपया करके हमारी इस जानकारी को आप लोग भाव से सुनिएगा, समझिएगा और हमारी इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिएगा जो लोग दही को समझ रहे हैं। सबसे पहले मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है और आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को सुन रहे हैं। 2 से 3 मिनट तक बड़ी भाव से सुनिएगा। कहते हैं कि यात्रा पर कहीं भी जाने से पहले दही गुड़ खाना चाहिए। अब इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, लेकिन अगर यात्रा पर आप निकल रहे हैं वो भी शुक्रवार के दिन, तो दही आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। मंगलवार के दिन जा रहे हैं तो आपको गुड़ खा के जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अगर हम यात्रा पर निकल रहे किसी भी दिन कहीं भी हमको जाना हो, अगर हम दही का तिलक लगा लेते हैं, ठीक है, दही क्या है तो शुक्र से संबंधित है और दही क्या करती है तो आयु की वृद्धि करती है। ठीक है, तो दही का एक तिलक सूर्य की अंगुली से अगर हम माथे पर यहाँ लगा लेते हैं, उसके बाद जो कुछ आपने जो करना है वो करिए। केवल मात्र सूर्य की अंगुली से दही के तिलक लगा देने से आप जहाँ जा रहे हैं उस कार्य में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी और वह कार्य सक्सेस होगा, सफल होगा। ठीक है, दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ आपको, दही को अगर आप घर में मिट्टी के पात्र में रखते हैं और पश्चिम में और उत्तर में रखते हैं, तो इससे आपके घर में जो अशांति चल रहा था, जो उपद्रव चल रहा था, जो टेंशन चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। ये दही का प्रभाव है। अगर दही को पान के पत्ते पर रखकर, दही को पान के पत्ते पर रखकर और एंटीबाइक्लोज 3 बार उतारकर किसी बहते हुए नदी में उस पान के पत्ते पर दही को अगर डालकर छोड़ दिया जाता है, तो कहने का मतलब है कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं से आप जकड़े हुए थे, उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है और कई प्रकार के फायदे आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो ये दही का प्रयोग आप करिए। और दही अमृत है, 5 को अमृत बताया गया ना शास्त्र में, जिसको हम लोग कहते पंच अमृत। तो पंच अमृत में एक अमृत दही को भी कहा जाता है। इसलिए दही का जितना हो सके सदुपयोग करें और आप प्रयोग करें। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, दही को भूलकर भी कभी रात में नहीं खाना चाहिए, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और दही को जब भी खाना है तो सबसे सुंदर गुड़ के साथ खाइए तो बहुत अच्छा होगा, शक्कर के साथ खाइए तो बहुत अच्छा होगा, मिश्री के साथ खाइए तो बड़ी अच्छा होगा, लेकिन दही को कभी नमक के साथ मत खाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इससे आपको बचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव।